आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के बीमी विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। बीमी विश्लेषण में हम बहुत ढेर सारी चीजें और बीमा के दो उपयोग, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मान ज्ञात करना, परिवर्तित करना, और दूसरा समीकरण की सत्यता की जांच करना, इन दोनों ही उपयोगों के बारे में स्पष्ट करके बताया और उसमें से एग्जाम्पल भी आपको लगवाया। इसे देखने के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें इसको डिटेल करके बताया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके इससे पहले वाले वीडियो को देखेंगे। इस वाले वीडियो में हम आपको बीमा के तीसरे उपयोग के बारे में बात करेंगे। बीमा के तीसरे उपयोग में है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। जैसे कई भौतिक राशियां होती हैं, उनका संबंध किसी एक फार्मूला को निकालने के लिए या एक फार्मूले के साथ या एक मेन भौतिक राशि के साथ उनके क्या संबंध हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम बीमा का उपयोग कैसे कर सकते हैं, या बीमा का उपयोग करके हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, यम द्रव्यमान वाली और v वेग से चल रही वस्तु के गतिज ऊर्जा E के लिए सूत्र स्थापित करना। तो हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जिसके लिए सूत्र स्थापित करना होता है उसको लेफ्ट साइड में, जैसे इस प्रश्न में ऊर्जा E के लिए सूत्र स्थापित करना है, इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड में E लिखते हैं। फिर बीच में प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा करके जिनके बीच सूत्र स्थापित करना होता है उन राशियों को लिख करके उनके ऊपर घात A और B, ये तीन राशियां रहती तो C, ऐसे करके हम चढ़ा देते हैं। एक घात हम अपने मन से चढ़ा देते हैं और इसी को हम इवेलुएट करते हैं आगे। तो पहला स्टेप क्या हो गया? पहले स्टेप में यह हो गया कि आपको जिसके लिए सूत्र स्थापित करना है उसे लेफ्ट साइड में, और जिनके बीच में सूत्र स्थापित करना है या वो जिसके ऊपर आश्रित है, निर्भर है, उसको राइट हैंड साइड में लिख करके राइट हैंड साइड में लिखे हुए कई राशियों में ऊपर उसके ऊपर पावर A, B और C क्रम से चढ़ा देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर काम किया गया। फर्स्ट स्टेप में यह कर दिया गया। अब सेकेंड स्टेप की बारी आई। हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड के जो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है उसका बीमा लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो भी भौतिक राशियां हैं अलग अलग उनकी बीमाओं को लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आप गौर करोगे कि यहाँ पर भी ऊर्जा का बीमा हमने यहाँ लिख दिया m L⁻², T⁻²। यह बीमा आपको पहले से याद करना होगा, क्योंकि आप कर क्या रहे हो? बीमा का उपयोग करके विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हो, तो उसका उपयोग करना है, इसलिए उसको पहले से आपको याद रखना होगा। ऊर्जा की बीमा होती है m L⁻², T⁻²। तो उधर लिख दिए लेफ्ट साइड में। फिर राइट साइड में हम यम है, यम का मतलब द्रव्यमान, मास, तो उसको हम यम लिख दिए, उसकी बीमा यम होती है, उसके ऊपर पावर A चढ़ा दी। फिर भी वेलोसिटी है, वेग है, इसका बीमा होता है L⁻⁻1, लिख करके उसके ऊपर B चढ़ा दी। तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि दोनों तरफ लेफ्ट साइड, राइट साइड, दोनों तरफ ही जो भौतिक राशियां थी उनकी बीमाओं को हमने लिख दिया। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में जो राइट साइड में जो कई भौतिक राशियां हैं उनके बीमाओं में मिक्सिंग करेंगे, यानी कि पहले यम को उठाएंगे और जहां जहां यम जिस पावर में है सारे पावरों को ऐड करके एक जगह लिख देंगे। फिर यल को उठाएंगे और यल जहां जहां जितने पावर में है एक जगह कर देंगे। फिर टी को उठाएंगे, टी की पावरों को एक जगह इकट्ठा कर देंगे। इस प्रकार से जो राइट हैंड साइड में कई भौतिक राशियां थी और उनकी बीमाएं अलग अलग लिखे हुए थे, उन सबको एक में कर लेंगे। इसको मिक्सिंग करना कहते हैं, और मिक्स कर लेंगे। हम सारे बीमाओं को एक में कर लेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर बीमाओं को एक में किए हैं, तो m का पावर A आ गया है, L का पावर यहाँ B आ गया, T का पावर -B आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मास, लेंथ और टाइम
के जो भी विमाएं हैं उसके ऊपर चढ़े हुए घात हैं उनको राइट हैंड साइड में जो भी विमाएं हैं उनके घात से कंपेयरिंग कराते हैं और कंपेयरिंग करा करके यहाँ इक्वेशन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे m का पावर a है तो यहाँ पर m का पावर 1 है तो हम यहाँ लिख देते हैं a इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखेंगे हम कि l का पावर b है, यहाँ पर l का पावर 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे b इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखेंगे t का पावर -b है, यहाँ पर t का पावर -2 है तो -b इज इक्वल टू -2 लिख देंगे। इस प्रकार से जो इक्वेशन हमने प्राप्त किया उसके अनुसार a का मान आ गया 1 और b का मान आ गया 2। इन दोनों को यूज करते हुए हम मेन इक्वेशन जो माने थे E प्रोपोर्शनल m टू पावर a v टू पावर b उसमें ले जाकर के रख देंगे तो यहाँ पर m का पावर 1 हो जाएगा, v का पावर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से E प्रोपोर्शनल m पर पावर 1 v पर पावर 2 हो गया। अब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट k आ जाता है। जब कांस्टेंट k आ जाता है तो E बराबर k mv स्क्वायर हो जाता है जहां k इज इक्वल टू 1/2। ये k इज इक्वल टू 1/2 हम अपने से जानते हैं या फिर प्रयोगों के द्वारा प्राप्त करते हैं क्योंकि बीमा इसको नहीं बता सकता। बीमा का यह दोष है कि बीमा कांस्टेंटों के बारे में कुछ नहीं बता पाता है तो यह 1/2 हम अपने तरफ से लिखते हैं, जानते हैं। तो आप नहीं जानते हैं तो केवल k लिख करके भी छोड़ सकते हैं। तो k इज इक्वल टू 1/2 हम जब जानते हैं तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो इस प्रकार से E का सूत्र हो जाता है E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इस प्रकार से हम सूत्र की स्थापना कर दिए। यह गतिज ऊर्जा का सूत्र है, आप लोग इसको जानते हैं कि E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा का सूत्र है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसका प्रैक्टिस करने के लिए हम फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है एक स्प्रिंग का आवर्तकाल कैपिटल T, उस पर लटके पीटी के द्रव्यमान स्मॉल m और स्प्रिंग बल नियतांक K पर निर्भर करता है। तो आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। यहाँ पर हमें आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको बतलाया कि जिसके लिए सूत्र की स्थापना करनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखें। तो हमें आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना करनी है तो आवर्तकाल को हमने लेफ्ट साइड में रख लिया। फिर प्रोपोर्शनल करके जिनके जिनके बीच में संबंध स्थापित करना है उनको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो हमें m और k के बीच संबंध स्थापित करना है तो प्रोपोर्शनल के साथ इसको राइट हैंड साइड में लिख लिए। फिर उसके ऊपर घात चढ़ाना है क्रमशः a b c। तो दो ही फिजिकल क्वांटिटी हैं तो एक पर हमने घात चढ़ा दिया a, दूसरे पर घात चढ़ा दिया हमने b। फिर अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि दोनों तरफ के फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को लिखना है हमें। तो डायमेंशनल फार्मूला हमने लिख दिया। आवर्तकाल का कैपिटल T होता है, m का m होता है पावर a चढ़ा दिया, k का होता है स्प्रिंग बल नियतांक का m t पर पावर -2, उस पर पावर हमने चढ़ा दिया b। यह हमारा अगला स्टेप हो गया। इसके आगे की स्टेप में हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में जो कई फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि यहाँ पर द्रव्यमान और स्प्रिंग बल नियतांक दोनों के विमाओं की मिक्सिंग करेंगे। मीन्स यम का दो भी घात है, यहाँ पर a है यहाँ पर घात b है, दोनों को मिक्स करके एक जगह लिखा जाएगा a प्लस b। फिर t का पावर देखेंगे तो t का पावर इसमें नहीं है, इसमें है -2b तो उसको -2b लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड के बीमा का राइट हैंड साइड के बीमा से कंपेयरिंग कराते हैं। यानी कि m का राइट हैंड साइड में a प्लस b है, इधर देखेंगे कि m का क्या है तो इधर m नहीं है यानी कि m का पावर 0, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस b इज इक्वल टू 0। इधर t का पावर -2b है तो इधर कंपेयर कराएंगे कि t का पावर क्या है, उधर t का पावर 1 है तो लिखेंगे -2b इज इक्वल टू 1। तो -2b इज इक्वल टू 1 से क्या हो जाएगा कि b इज इक्वल टू -1/2 और इस वैल्यू को a प्लस b में लगा करके रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस प्रकार से a और b दोनों की वैल्यू में प्राप्त हो गई। तो हम ले जाएंगे इक्वेशन में E प्रोपोर्शनल m टू द पावर हाफ k टू द पावर -हाफ लिखेंगे। यहाँ इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू हम यहाँ से रख दिए, a और b की वैल्यू ला जाकर यहाँ रख दिए। तो यहाँ रखे तो ये चीज आ गया। अब टू द पावर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, माइनस पावर का मतलब वो नीचे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से m जो हाफ है वो अंडर रूट में m हो गया, k जो हाफ माइनस है इसलिए अपान हो गया तो यह हो गया t प्रोपोर्शनल अंडर रूट m बाई k। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटने से ये कांस्टेंट c आ गया। यहाँ पर हम कांस्टेंट c इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग बल नियतांक k है इसलिए k नहीं ले सकते तो c लिए हैं। वेयर c इज इक्वल टू 2 पाई।
इसको भी हम पहले से जानते हैं, फॉर्मूले में जानते हैं, तभी लिख सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हो तो केवल इतना ही लिख करके आप छोड़ दोगे, और यदि आप जानते हो तो लिखोगे कि वेयर सी इज इक्वल टू 2 पाई, तो सी की वैल्यू 2 पाई रिप्लेस करने पर हमारा सुंदर सा सूत्र यहाँ पर टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के स्प्रिंग बल नियतांक के आवर्त काल के लिए सूत्र स्थापित हो गया। यह सूत्र है। फिर हम तीसरे एग्जाम्पल में इसका प्रैक्टिस करते हुए बढ़ते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में किसी द्रव में गिरते हुए ठोस गोली का श्यान बल F, उसके त्रिज्या R, वेग भी श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। तो श्यान बल के लिए सूत्र स्थापित करो। यह है हमारा एग्जाम्पल 3। इसका भी सोल्यूशन में आप देखेंगे थोड़ा सा बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर 3 फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हैं, तो हम जैसा कि पहले और दूसरे में किए हैं वैसा ही तीसरे में भी करेंगे। किसके लिए सूत्र स्थापित करना है आपको? श्यान बल के लिए। श्यान बल का सिंबल क्या है? F है। तो हम लेफ्ट साइड में F लिख देंगे। प्रोपोर्शनल किसके किसके बीच में संबंध स्थापित करना है? ईटा और भी। तो ईटा और भी को लिख। कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से क्रम में आप लिखें, आप चाहें तो उसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उसकी पावर भी ABC किसी पर आप चढ़ा सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हो। लेकिन वैल्यू निकाल कर और उसके बाद उसको रिप्लेस करने में सावधानी बरतेंगे कि जिसको जो माने हैं उसी के ऊपर उस वैल्यू को जाना चाहिए, उसके पावर को जाना चाहिए। तो फिर हम F प्रोपोर्शनल ईटा टू द पावर A, R टू द पावर B और V टू द पावर C लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ की विमाओं को लिखते हैं। तो बल की विमा M/L/T-2 होता है, ईटा का विमा श्यानता गुणांक का विमा L पर पावर -1 T पर पावर -1 होता है। उसके ऊपर चढ़ा हुआ घात A है। फिर R त्रिज्या है, त्रिज्या दूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई सबका विमा L होता है, केवल सिंपल L के पावर P चढ़ा दिए हैं। V वेलोसिटी है, वेलोसिटी का विमा L T पर पावर -1 होता है, L T पर पावर -1 करके C चढ़ा दिए। फिर अगले स्टेप में हम मिक्सिंग करेंगे। तो m का पावर A और कहीं m नहीं है, इसलिए m का पावर केवल A होगा। m का पावर यहाँ से -A, यहाँ से +B और यहाँ से C। इस प्रकार से -A +B +C हो गया। T का पावर यहाँ से -C और यहाँ से -A, यहाँ से -A और यहाँ से -C। इस प्रकार -C हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ के m की पावर का कंपेयर यहाँ की m की पावर से, यहाँ की L के पावर का कंपेरिजन यहाँ के L के पावर से, यहाँ के T के पावर का कंपेयर यहाँ के T के पावर से करते हुए एक इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले हम m के पावर का कंपेरिजन कराते हैं। तो A = 1, इधर A है इधर 1 है। अब साथ साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर m का पावर A है, यहाँ पर m का पावर 1 है, तो A = 1 हो गया। फिर L का पावर यहाँ -A + B + C है, यहाँ पर L का पावर 1 है, तो देखेंगे -A + B + C = 1। T का पावर यहाँ -A - C है, यहाँ पर -2 है, तो -A - C = -2। फिर A = 1 है, तो यहाँ से A = 1 की वैल्यू रख दिए, तो -1 - C = -2, तो -C = -1 और C = 1। यहाँ A = 1, C = 1, दो चीज मिल गया। इन दोनों को उठा करके इस वाले समीकरण में रखेंगे, तो -1 + B + 1 = 1, तो यह कट गया और B = 1। इस प्रकार से A = 1, B = 1, C = 1, तीनों की वैल्यू हमारी आ गई। इसको ले जाकर के हम पहले वाले इक्वेशन में ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यह प्रोपोर्शनल ईटा टू द पावर 1, R टू द पावर 1, V टू द पावर 1, सबके पावर 1 हो गया। अब यहाँ प्रोपोर्शनल चिन्ह जब हटाते हैं तो कांस्टेंट की आता है। इस प्रकार फार्मूला बनता है F = K ईटा RV। इसमें भी K का वैल्यू 6 पाई। 6 का पाई कहीं से आया नहीं है, 6 पाई हम अपने तरफ से लिखते हैं। यदि हम जानते हैं कि इसका फार्मूले में क्या आता है तो उसको लिखते हैं, या एक्सपेरिमेंट से क्या आता है उसको हम लिखते हैं। या कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन कुछ नहीं बताता है। तो आप जानते हो इसकी वैल्यू तो आप 6 पाई लिखोगे, नहीं जानते हो तो K ईटा RV लिख दोगे। तो हम जानते हैं K = 6 पाई, तो 6 पाई रख करके वैल्यू F का वैल्यू 6 पाई ईटा RV आ गया है, जो स्टोक्स के फार्मूले से श्यान बल का सूत्र होता है। हम चौथे वाले एग्जाम्पल में आएंगे। इसका प्रैक्टिस करते हुए किसी माध्यम में ध्वनि की चाल भी उसकी प्रत्यास्थता गुणांक E और घनत्व D पर निर्भर करती है, तो इनमें संबंध स्थापित कीजिए, प्राप्त कीजिए। तो इसके सोल्यूशन में भी हम V प्रोपोर्शनल E टू द पावर A T टू द पावर B लिखेंगे। किसके लिए संबंध स्थापित करना है? वेलोसिटी के लिए। किसके किसके बीच में? E और D के बीच में।
तो ई और डी को हम राइट हैंड साइड में, भी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ई पर ए पावर, डी पर बी पावर हम अपने से चढ़ा देते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में दोनों तरफ विमाएं लिखते हैं। वेलोसिटी की विमा यल टी पर पावर -1 है। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा यम यल पर पावर -1 टी पर पावर -2। आपको मालूम होना चाहिए प्रत्यास्थता गुणांक का, प्रतिबल का, दाब का, इनकी विमाएं समान होती हैं। तो यह दाब की बीमा ही प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा है। इसको करके पावर ए कर दिए। डी घनत्व है, घनत्व की बीमा होती है यम यल पर पावर -3, उसको लिखते हुए उसके पावर बी कर दिए। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग मीन्स यम पर पावर ए एम पर पावर बी मिलकर के यम पर पावर ए प्लस बी हो गया, एल पर पावर -a और यल पर पावर -3b मिलकर के -a-3b हो गया, टी पर पावर -2a यहाँ पर नहीं है इसलिए टी पर पावर -2a हो गया। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इधर के पावर का कंपेयर इधर के पावर से कराएंगे। तो इधर यम का पावर a प्लस बी है, इधर यम नहीं है मीन्स यम का पावर 0 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। इधर यम यल का पावर -a-3b है, इधर यल का पावर 1 है, तो -a-3b इज इक्वल टू 1 कर देंगे। इधर t का पावर -2a है, इधर t का पावर -1 है, तो -2a इज इक्वल टू -1 कर देंगे। यहां से -2a इज इक्वल टू -1 हो गया, तो a इज इक्वल टू 1/2 हो गया। इस 1/2 को ले जाकर के इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, इसलिए b इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब 1/2 -1/2 दोनों आ गए हैं, इनको ले जाकर के हम फर्स्ट इक्वेशन a और b के जगह रिप्लेस करेंगे, तो v प्रोपोर्शनल e टू द पावर हाफ b टू पावर -1/2 हो जाएगा। हाफ मीन्स अंडर रूट, तो प्लस का मतलब ऊपर और माइनस का मतलब नीचे, या अंडर रूट में नीचे ऊपर हो गए, v प्रोपोर्शनल अंडर रूट e बाई डी हो गया। यहां पर भी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट k आएगा, v बराबर k अंडर रूट e बाई डी हो गया, जहां पर k की वैल्यू 1 है। यह भी हम पहले से जानते हैं तभी हमको मालूम रहता है, नहीं जानेंगे तो k को k लिखेंगे, तो फिर v इज इक्वल टू अंडर रूट e बाई डी आ गया। इस प्रकार से इन 4 एग्जाम्पलों के द्वारा हम आपको यह बताने का प्रयास किए कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो इनको आप बढ़िया से समझेंगे और इस प्रकार और भी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे इनके आधारित करके। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में जरूर देंगे, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो इसके बाद वाला हम आपको बताएंगे चौथे नंबर पर, जो कि अज्ञात भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करना। कोई भी भौतिक राशि ज्ञात नहीं है तो उसका मात्रक कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, अगले वीडियो में क्या आना है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।